नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आयोजन में बायर सेलर मीट होगी। कॉन्क्लेव में विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। ब्रिटेन, कोस्टारिका, फिजी, ताइवान, मलेशिया का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, तो रीजनल बेसिस पे आने महाकौशल में इस कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो है करोड़ों के निवेश आने की संभावना है। नई औद्योगिक क्रांति महाकौशल में आने वाली है। महाकौशल में महानिवेश आज हो सकता है और खुद मुख्यमंत्री इस कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो है पहुंचेंगे जबलपुर और उसके बाद जो है दिन भर आज ये कॉन्क्लेव चलने वाला है। दस बजे से कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी। एक दिवसीय कार्यक्रम में 5 देश और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं 3500 से अधिक निवेशक एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और महानिवेश आज महाकौशल में हो सकता है। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इनसे 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं महाकौशल के जबलपुर से, जहां कुछ ही देर बाद रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत होने वाली है, रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की। इसके पहले मालवा में हुआ था, यानी उज्जैन में हुआ था रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, और उसके बाद अब महाकौशल के जबलपुर में होने जा रहा है। 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स भी पहुंच चुके हैं, साथ ही भारत के भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी आज इस कॉन्क्लेव में पहुंचने वाले। सबसे बड़ा नाम अनिल अंबानी भी इस कॉन्क्लेव के तहत जबलपुर में निवेश कर सकते हैं। यूके, ताइवान, फिजी, मलेशिया, कोस्टारिका के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति है, वो जबलपुर आ चुके हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का ये जो कार्यक्रम है ये होने वाला है। जबलपुर के अगर हम इतिहास को देखें तो देखिए, जबलपुर एक समृद्ध शहर है। अगर हम किसी भी तरह की बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मिनरल्स की, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और माइनिंग मिनरल सेक्टर यहाँ पर एक बड़ा सेक्टर माना जाता है जबलपुर में। इसके अलावा टेक्सटाइल, गारमेंट सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्कोप्स है। अगर यहाँ पर निवेश किया जाए, इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा शहर साबित होगा। और जब ये इस तरह के निवेश होंगे तो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जिस तरह से हमने देखा कि अभी एक सेंटर नहीं है, क्योंकि उद्योग नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, तो उसके चलते युवाओं को पलायन करना होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है काम की तलाश में। लेकिन अगर आज का ये जो सक्सेसफुल हुआ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी आज रोजगार मिल सकता है। चलिए, हमारी सहयोगी शबाना और जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोमनाथ, आपके पास आऊंगी। जबलपुर में आज महानिवेश हो सकता है, सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और कुछ ही देर बाद जो है इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हो गई है? किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? कितना उत्साह शहरवासियों में नजर आ रहा है सोमनाथ? देखिए, काफी उत्साह जबलपुर में नजर आ रहा है इसको लेकर, और पिछले 15 दिन से उसकी तैयारी पूर्ण रूप से की जा रही थी और उसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। और घंटाघर में जो
यातायात है उस रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि जो आने जाने वाले इन्वेस्टर उनको परेशानी ना हो, और पूरी व्यापक रूप से पुलिस व्यवस्था और रोड को डाइवर्ट भी किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन बस कुछ देर से शुरू होने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी कुछ देर से शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद मुख्यमंत्री जब भोपाल से जबलपुर आएंगे तो 11 बजे के आसपास का टाइम है कि कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और जिसका लाइव टेलीकास्ट भी यूट्यूब में और सभी जगह सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा। तो ये काफी बड़ा उत्साह पूर्वक ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो जो दूसरा नंबर जबलपुर का लगा है, इसके पहले उज्जैन में था, अब जबलपुर, इसके बाद ग्वालियर और रीवा, ऐसा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का बनाया गया है कि इन्वेस्टर जो मीट है वो 4 जगह आयोजित की जाएगी। तो जबलपुर में दूसरा नंबर इसका है, और बड़ी तैयारी की जा चुकी है, जिसमें राकेश सिंह द्वारा कल निरीक्षण भी किया गया है और व्यवस्था देखी गई है। तो काफी उत्साह नजर आ रहा है, जितने जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जितने जो जबलपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके द्वारा भी काफी उत्साह है कि काफी इसमें वो नजर आएगा रोजगार, तो उसको लेकर काफी तैयारी की गई है। जी बिल्कुल। चलिए शबाना, आपके पास आऊंगी। शबाना, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार मोहन सरकार का यही फोकस रहा है कि किस तरह से प्रदेश को विकास के उच्चतम स्तर तक ले जाए। इसके पहले हमने देखा था रीजनल इन्वेस्टर समिट उज्जैन में हुई थी, मालवा में हुई थी, और अब महाकौशल में होने जा रही है। जबलपुर में ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आज का ये जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बहुत सारे उद्योगपति आने वाले हैं, देश विदेश के उद्योगपति आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ये जबलपुर की तस्वीर और तकदीर को क्या आने वाले समय में बदलेगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जबलपुर में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को जो है शुभारंभ करेंगे। इसमें देश भर के अलावा विदेश से भी प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए एक अच्छा दिन है, चूँकि उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही एक कार्यक्रम उज्जैन में हुआ था, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हम अलग अलग इलाके में जो है, अलग अलग संभाग में जो है उद्योगपतियों को ले जाएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यहाँ की क्या खूबी है, जिस हिसाब से वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आज का जो मध्य प्रदेश के इतिहास में उद्योग के लिहाज से आज एक बड़ा दिन है, और जबलपुर के लिए इसलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि आप देखेंगे आसपास के जितने भी इलाके हैं जो डेवलपमेंट नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी उद्योगपति निवेश करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो निवेश के जरिए यहाँ पर डेवलपमेंट का अवसर बढ़ेगा, विकास होगा, और अगर तेजी से विकास होगा तो रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ेंगे, और ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना होगी। उसी सरकार में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, और आज ये जो कॉन्क्लेव है, ये जो उद्योगपतियों से चर्चा है, इसमें देश भर के तो उद्योगपति शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन विदेश से भी कई प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में देश विदेश में मध्य प्रदेश की एक छवि जो है वो अलग बनती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी इस कार्यक्रम में जो है, पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से कार्यक्रम जो है शेड्यूल बनाया गया, और जहां पर जिस संभाग में जिस चीज की बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें खत्म करने के लिए सरकार जो है पहला कदम उठाएगी। लगातार जो है ऐसे उद्योगपतियों से चर्चा अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था करने के, अब उसी सिलसिले में ये दूसरा यानी कि पहले उज्जैन और दूसरा जबलपुर में उद्योगपतियों से चर्चा। तो आज देखना होगा कि कितने उद्योगपति जो है मध्य प्रदेश की जमीन में अपनी रुचि दिखाते हैं, और कितने लोगों को महाकौशल यानी कि जबलपुर में अपने निवेश करने में इंटरेस्ट दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात आज मध्य प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि विकास होगा, रोजगार के जो है वो अवसर बढ़ेंगे और डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ी बात ये हमको देखने को मिलती है। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा, और पूरे प्रदेश की नज़रें आज इसी पर है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि प्रदेश के अलग अलग संभागों में इस तरह के कॉन्क्लेव हो सकते हैं, जो कि प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करेंगे, और युवाओं को भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार आने वाले समय में मिल सकता है।
सोमनाथ आप का रुख करना चाहूंगी। सोमनाथ, अगर हम बात करें जबलपुर की, एक संपन्न प्रदेश है। अगर हम प्राकृतिक लिहाज से बात करें, पर्यटन के लिहाज से बात करें या मिनरल्स की बात करें तो एक संपन्न शहर के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। अगर हम आज के कॉन्क्लेव की बात करें, काफी ज्यादा उद्योगपति आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है किन सेक्टर्स पर ज्यादा निवेश होने की संभावना है? देखिए, बता दें कि जबलपुर में इन्वेस्टर के लिए काफी है कि नर्मदा नदी बिल्कुल जस्ट जबलपुर में ही है, और उद्योग के क्षेत्र में जमीन काफी है। अच्छा क्षेत्र है। ये माना जाता है कि पर्यावरण भी जबलपुर भारत का सेंटर पॉइंट है, तो इस वजह से भी निवेशकों को लिए काफी अच्छा है। और यातायात का अगर साधन देखा जाए तो नेशनल हाईवे लगातार सभी जगह जुड़े हुए हैं, और दूसरा ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, पश्चिम मध्य रेल है। तो ज्यादातर जो निवेशक है उनको काफी फायदा हो सकता है। और दूसरी चीज देखा जाए तो यहाँ पर जो कपड़े के प्लांट ज्यादातर लगे हुए हैं, इसके भी फायदे मिल सकते हैं। तो ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पे लगाई जा सकती है। जैसे रिछाई में भी काफी प्लांट लगे हुए हैं, काफी पूर्व में फैक्ट्रियां लगाई गई थी, लेकिन पूर्व में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कोरोना के बाद, तो कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो उनको भी चालू करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा लिस्ट तैयार की गई है कि किस तरह उनको जो फैक्ट्रियां हैं उनको कैसे लीज पे फिर से दी जा सकती है, बंद हो गई तो उसको कैसे चालू किया जाए, क्या दिक्कतें आ रही हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पूरा प्लान तैयार किया गया है, और उस प्लान के तहत तैयार जहां भी जमीन शासकीय जमीन है उसको चिन्हित भी किया गया है। तो इस तरह के कई ऐसी प्रक्रिया जो जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। और मुख्यमंत्री से भी पूर्व में कलचुरी होटल में बैठक हुई थी 3 दिन पूर्व, जिसमें पूरी इस तरह की रणनीति बनाई गई थी कि कैसे इसमें कार्य करना है और किस तरह इन्वेस्टर को जबलपुर में आकर्षित करना है। तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है, और इन्वेस्टर के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था, रुकने और उनके खाने पीने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सुरक्षा के इंतजाम भी व्यापक रूप से किए गए हैं, और जगह जगह अभी जो जहां पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहां पे आई कार्ड जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं दी जा रही है। तो इस तरह का पूरा तैयार किया गया, और जबलपुर का एक नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जी, वही तो जबलपुर में एक नई औद्योगिक क्रांति की हम कह सकते हैं सोमनाथ की शुरुआत होने वाली है। महाकौशल में महानिवेश हो सकता है। शबाना, आपके पास आऊंगी। शबाना, 10 बजे के करीबन ये जो कॉन्क्लेव है ये शुरू हो जाएगी। इसके पहले 9:40 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे। कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, कुछ कहा, मुख्यमंत्री का कोई बयान सामने आया? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे के करीब कार्यक्रम का कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में जहां एक और सरकार के मंत्री गदगद नजर आ रहे हैं कि हमारे प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसको लेकर कह रहा है कि सरकार के पास भले ही आर्थिक कमी है, भले ही पैसों की कमी है, लेकिन सरकार जो है ऐसे इन्वेस्टर सबमिट करा के जो है पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन रोजगार देने का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पिछली सरकारों ने भी भले ही वादे किए थे, लेकिन एक भी जो है निवेश यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लगातार उद्योगपतियों से चर्चा हुई, पैसे खर्चे किए गए बड़े कार्यक्रम को लेकर, लेकिन कोई कहीं हमने निवेश देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में दूसरी तरफ सरकार के मंत्री तो गदगद ही नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जब एक सरकार एक बड़ा कार्यक्रम करती है, ऐसे में ये कार्यक्रम जो जबलपुर में होने वाला है, इसके अलावा प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सरकार के मंत्री इसलिए भी खुश होंगे क्योंकि चूंकि उनकी सरकार ये कार्यक्रम कर रही है, ऐसे में वो सरकार की उपलब्धियां बताते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। सोमनाथ, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि हमने देखा कि जबलपुर में कई सारी ऐसी पहले भी फैक्ट्रीज थी जो बंद हो गई, अगर हम डिफेंस एरिया से ले, और जबलपुर में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मोहन सरकार इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, देश विदेश से उद्योगपति आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं जबलपुर की जनता को? देखिए, जबलपुर के जितने भी व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्री एरिया वाले हैं, उनको सबको उम्मीद है कि, और खास बात है कि जो नौजवान युवक हैं, बेरोजगार जो हैं, उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि अगर इन्वेस्टर मीट में अगर कोई निर्णय लिए जाते हैं, कई फैक्ट्रियां या कोई उद्योग लगाए जाते हैं, तो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ
जिले के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनका परिवार भी काफी खुश रहेगा। तो इसको विशेष ध्यान रखते हुए काफी लोगों में उत्साह नजर आया और अच्छी पहल बताई गई है। और प्रशासन की तरफ से और जनप्रतिनिधि जो है उनकी तरफ से भी ये किया गया कि इसमें जबलपुर जिले के आमजनों और जनप्रतिनिधि और सभी वर्ग को सहयोग करना चाहिए। तो सभी मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल। और काफी अब सोमनाथ देखा जा रहा है देखना कि खास होगा कि कितना निवेश आता है और ये जो कॉन्क्लेव होने वाली है वो कितनी सक्सेसफुल साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। शबाना, आपका भी शुक्रिया। तो जबलपुर के कार्यक्रम को लेकर हमने चर्चा की।